आईएएस आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। दरअसल आज हम एक ऐसे आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। प्रशासनिक सेवा में आईएएस को सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है और एक बड़ी महती जिम्मेदारी होती है आईएएस के ऊपर, जो पूरे ज़िले का या पूरे किसी भी विभाग का जो भी ताना बाना है वो आईएएस के द्वारा ही बुना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के एक आईएएस की ऐसी कहानी है जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। आखिर क्या वजह रही? अभ्यर्थी जो हैं आईएएस बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर उनका आईएएस में चयन हो पाता है। लेकिन एक आईएएस ऐसे भी हैं जो एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर आईएएस बने, और ये मध्य प्रदेश की पहली घटना होगी जब कोई आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हो और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया हो। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, संतोष वर्मा जो इन दिनों बड़े सुर्खियों में है, संतोष वर्मा की कहानी आज हम आपको बताएंगे कि आखिर संतोष वर्मा ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उन्हें निलंबित किया गया और आज उन्हें इंदौर में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दरअसल संतोष वर्मा ने आईएएस बनने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया, और वो भी फर्जी दस्तावेज ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए फर्जी तरीके से कोर्ट का आदेश बनाया गया। इस पूरे मामले की हम जड़ में जाएं तो संतोष वर्मा, जो कि वर्तमान में नगरीय प्रशासन विभाग में वल्लभ भवन में पदस्थ थे, और जब उनकी गिरफ्तारी की गई तब वो इसी पद पर काबिज थे। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और लंबा पीछे जाना होगा कि आखिर एक आईएएस अधिकारी कैसे फर्जी आईएएस अधिकारी बना। दरअसल संतोष वर्मा जो हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए थे। कई सालों तक उन्होंने जगह जगह पर अपनी सेवाएं दी, लेकिन वर्ष 2016 की हम बात करते हैं जब वे धार में पदस्थ थे एसडीएम के पद पर। धार में पदस्थ रहते हुए संतोष वर्मा का प्रेम प्रसंग रहा है। उनकी प्रेमिका ने उन्हीं के खिलाफ इंदौर के लसुड़िया थाने में शादी का झांसा देना, दुष्कर्म करना और ऐसी तमाम धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। और इसी दौरान संतोष वर्मा जो हैं वो उज्जैन में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहे, और चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित था, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगा। 2021 में संतोष वर्मा ने जिस महिला मित्र के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया था उसी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला भी दर्ज कराया, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो मेरे ऊपर मामला है ये झूठा मामला है और इस महिला के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके जितने भी तमाम दस्तावेज हैं उसमें उन्होंने जो महिला मित्र है जिसने आरोप लगाए थे उसने अपने आधार कार्ड में, अपने वोटर आईडी में पति के तौर पर इनका नाम लिख दिया। खैर, ये मामले की शुरुआत होती है, लेकिन इस कड़ी को हम गौर से देखें कि आखिर ये पूरा मामला संतोष वर्मा के आईएएस बनने में कैसे बाधा उत्पन्न कर रहा था और किस तरीके से संतोष वर्मा फर्जी आईएएस साबित हुए और क्या वजह रही इसके पीछे। दरअसल ये मामला 2016 से तो लगातार चल ही रहा था, लेकिन इसी दौरान संतोष वर्मा की डीपीसी भी होनी थी, यानी प्रशासनिक सेवा से उन्हें आईएएस अवार्ड होना था। दरअसल एक तय समय के बाद में जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है, जिसे डीपीसी कहा जाता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। इस कमेटी में जब इनका नाम गया तो इनका पूरा रिकॉर्ड देखा गया, और इसी दौरान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भी जांच की जाती है कि इनके खिलाफ कोई लंबित प्रकरण तो नहीं है, कोई आपराधिक प्रकरण तो नहीं है। तमाम दस्तावेजों की जांच की जाती है, शपथ पत्र लिया जाता है बाकायदा। जिस भी अधिकारी की डीपीसी होती है उन्हें आईएएस अवार्ड दिया जाना होता है। और इसी बीच संतोष वर्मा ने इंदौर कोर्ट का झूठा हलफनामा पेश किया, और उस हलफनामे में ये लिखा गया कि
इनके खिलाफ कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। संतोष वर्मा के द्वारा लोक सेवा आयोग को जो दस्तावेज पेश किया गया, जो इंदौर कोर्ट का आदेश था, उस इंदौर कोर्ट के आदेश में इंदौर के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र रावत के हस्ताक्षर थे। यानी विजेंद्र रावत जो विशेष न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा ये आदेश दिया गया कि इनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। और इसी दस्तावेज के आधार पर संतोष वर्मा को आईएएस अवार्ड हुआ। वो राज्य प्रशासनिक अधिकारी से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने और उनकी पदस्थापना नगरीय प्रशासन विभाग में हुई। ये मामला 1 साल तक चलता रहा। वो बाकायदा आईएएस के पद पर पदस्थ रहे, लेकिन इसी दौरान जो इनकी प्रेमिका थी, जिसके द्वारा 2016 में मामला दर्ज कराया गया था, उसके द्वारा लोक सेवा आयोग में आपत्ति ली गई कि इनका जो है आईएएस अवार्ड होना गलत है, क्योंकि इनके खिलाफ अभी भी एक प्रकरण लंबित है। जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पुलिस को सौंपा गया, इंदौर आईजी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और एक कमेटी का गठन किया। और इसी दौरान जब विशेष न्यायाधीश से इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया उनके पुलिस के द्वारा, तो विशेष न्यायाधीश विजेंद्र रावत द्वारा इंदौर के एमजी रोड थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाना और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके प्रभारी बनाए गए थे सीएसपी हरीश मोटवानी। उनके नेतृत्व में पूरी जांच चल रही थी और जब इस पूरी जांच चली तो इसका पटाक्षेप भी हुआ। लगातार पुलिस ने कोशिश की, चूँकि आईएएस से जुड़ा मामला था, सीधे तौर पर किसी पर इस तरीके से जो एक सामान्य अपराधी होते हैं उनसे जिस तरीके की पूछताछ होती है, उस तरीके की पूछताछ आईएएस से नहीं की जा सकती थी। लिहाजा बाकायदा यहाँ से इंदौर की टीम भी गई, वल्लभ भवन में कई बार पूछताछ भी की गई, लेकिन आईएएस संतोष वर्मा अपनी बात पे अडिग रहे कि ये उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है। और उन्होंने कोर्ट का आदेश भी दिखाया। कोर्ट का आदेश बिल्कुल जो सामान्य कोर्ट के आदेश होते हैं, किसी भी तरीके के प्राथमिक तौर पर जांच में ये नहीं पता चल पा रहा था कि कूट रचना से बनाया गया दस्तावेज है। लेकिन आखिरकार जब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और उसके बाद जब संतोष वर्मा से पूछताछ की गई, लसोड़िया थाने के तमाम रिकॉर्ड निकाले गए, जो उनकी महिला मित्र के द्वारा आरोप लगाया गया था उनसे पूछताछ की गई, तब जाकर आईएएस संतोष वर्मा टूटे और 11 जुलाई की रात को उनकी गिरफ्तारी की गई। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। संतोष वर्मा अभी 30 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। पुलिस रिमांड भी ली गई थी। एक सामान्य कैदी की तरह उन्हें रखा गया और अभी भी जो जेल से जानकारी मिलती है कि वो एक सामान्य कैदी की तरह ही रहते हैं। लेकिन कोर्ट का आदेश बन जाना, इसके पीछे भी एक लगातार लंबी जांच चल रही है। और इसी मामले में लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद शेख, जो यहाँ के इंदौर में पदस्थ डीपीओ थे, उनके साथ भी पूछताछ की गई। उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई। चूँकि ये न्यायालयिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसलिए हर एक चीज़ को पुख्ता कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसी वजह से जब मोहम्मद शेख से पूछताछ की गई, उनसे लंबी पूछताछ की, उनके द्वारा ये पूछा गया कि आप लोक अभियोजन अधिकारी हैं, चूँकि इसमें आपके संज्ञान में ये मामला आना ज़रूरी है और आपके माध्यम से ही ये आदेश पारित हुआ होगा। इन तमाम सवालों के जवाब लिए गए और आखिरकार जो है मोहम्मद अकरम शेख, मैं उनका पूरा नाम बताऊंगा, मोहम्मद अकरम शेख, उन्हें अब इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया गया है, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। एक तरफ तो आईएएस संतोष वर्मा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और ये जो कोर्ट का पूरा आदेश बना है, इसकी जांच भी बहुत तेज़ी से की जा रही है। और इसी वजह से इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जो क्योंकि पूरी जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इस पूरे मामले में कुछ न्यायालयिक कर्मचारियों की भी मिली भगत की बात सामने आ रही है कि जिनके द्वारा ये कूट रचना के साथ दस्तावेज तैयार किया गया है और संबंधित आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की मदद की जा रही है। अब इस पूरे मामले में जांच करने के लिए अनुमति भी मांगी गई है, हाई कोर्ट से भी मांगी गई है, जिला न्यायालय से भी मांगी गई है, क्योंकि
हो सकता है कि संभवतः इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हों और कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा पुलिस के द्वारा अंदेशा व्यक्त किया गया है। हालांकि अभी चूँकि पूरा ये मामला लंबित है, पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा मामला रोचक भी है, संगीन भी है और एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ ये पूरा मामला है, जो कि मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में अभी तक इस तरह का मामला नहीं देखा गया कि जब किसी अधिकारी ने अपनी पदोन्नति के लिए कोर्ट के जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया, जाली तरीके से कोर्ट का आदेश तैयार करवाया। हालांकि लगातार संतोष वर्मा के ऊपर और भी कई अन्य आरोप लगे, जिसमें कहा गया कि इनकी पत्नी के अलावा और भी कई प्रेमिकाएं हैं, इन्होंने अपने परिजनों को भी अंधेरे में रखा, इनका कई जगह पर मकान है, अलग अलग तरह की बातें भी सामने आती रही और इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है। चूँकि 30 जुलाई तक संतोष वर्मा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और पुलिस कोशिश भी कर रही है पूछताछ की, लेकिन इसके पीछे की और भी कड़ियां हैं। संतोष वर्मा आईएएस बनने में उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए तो पदोन्नति ली, लेकिन ये दस्तावेज तैयार कैसे हुआ, इंदौर जिला कोर्ट में दस्तावेज को किस तरीके से बनाया गया और ये जो हस्ताक्षर हैं वो किस तरीके से लिए गए, क्योंकि जो विशेष जज है उनके द्वारा कहा गया है कि जिस दिन का ये आदेश है उस दिन तो वो छुट्टी पे थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पर कूट रचना के साथ में दस्तावेजों को तैयार किया जा सकता है। अभी तक अपराधी पंजीयन विभाग में कूट रचना के दस्तावेज तैयार करते थे या अन्य कई हमने मामले देखे हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश कभी कूट रचना के साथ में तैयार नहीं हुआ। ऐसा शायद ये पहला मामला होगा जहाँ पर कि कोर्ट के आदेश को फर्जी तरीके से तैयार किया गया और किसी एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा पदोन्नति ली गई हो। तो इस मामले की लगातार जांच चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश बड़ा अजब है, गजब है। ये बात साबित होती है कि यहाँ पर किस स्तर तक अधिकारी जा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने पदोन्नति के लिए। वो कूट रचना भी से दस्तावेज भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब अधिकारियों का रवैया इस तरीके का रहेगा तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी भी उसी रास्ते पे बढ़ेगा। एक आईएएस से हर कोई शिक्षा लेना चाहता है, क्योंकि वो समाज को नई दिशा देता है, समाज को गति देता है, नए विकास की तरफ शहर को या जिस विभाग में उस तरफ उसे बढ़ाता है। लेकिन आईएएस से अगर इस तरीके के रास्ते पे चलेगा तो आम आदमी या आम व्यक्ति उससे क्या सीख लेगा? और संतोष वर्मा के साथ भी यही हुआ। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच इसमें कितनी आगे बढ़ती है, कौन ऐसे मुख्य आरोपी हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्त में ले सकती है, या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिलहाल देखना होगा। लेकिन इस तरह के कई और मामले हैं जिनको लेकर हम आपके साथ में हमेशा साझा करते रहेंगे। इंदौर से ये बड़ी स्टोरी थी, इंदौर ही नहीं के पूरे मध्य प्रदेश की ये बड़ी स्टोरी है, उसे आज हमने साझा किया। आपके और सुझाव चाहिए कि हम इसमें और क्या बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं दीपक यादव हूँ, इंदौर यहाँ संवाददाता के पद पे पदस्थ हूँ। इस तरह के कई मामले हैं जो हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।